इस वक्त हमारे साथ पलामू लोकसभा क्षेत्र से राजद और महागठबंधन के प्रत्याशी घूरन राम हैं। घूरन जी, बताइएगा कि आप लगातार फील्ड में घूम रहे हैं, क्या लगता है कि जनता का मूड इस बार क्या कह रहा है? बिल्कुल परिवर्तन का लहर चल रहा है, तूफान है। अब लोग एकदम मन में ठान लिया है कि अब परिवर्तन करना है, जुमलेबाजों को विदाई करना है, पहुना को विदाई करना है और घर को बेटा को स्थापित करना है। पूरे पलामू लोकसभा में आप जहाँ भी जाएंगे एक ही नारा, बाहर के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाओ और घर के बेटा को गले लगाओ, बस एक नारा चल रहा है। लेकिन वे लोग कह रहे हैं कि इस बार राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी है और 400 के पार हो जाए। देखिए, नकली राष्ट्रवादों से मैं कहता हूं कि वो पलामू लोकसभा के साथ साथ देश को भी सावधान रहना चाहिए। राष्ट्रवाद कहने वाले पहले अपने गिरवान में झांक करके देखें। गिरवान में जहां आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी का हट है आरएसएस, वहां आज तक 52 साल तक राष्ट्रीय तिरंगा को नहीं फहराया गया। और जो व्यक्ति राष्ट्रीय तिरंगा पर भरोसा नहीं करता हो वो अपने आप को राष्ट्रभक्त कैसे कह सकता है? और राष्ट्रभक्त कहने वाले को जो आरएसएस है वो आज़ादी के पहले कहाँ थे? देश जब आज़ादी का लड़ाई लड़ रहा था उस समय क्या करते थे? उस समय भी अंग्रेज की दलाली किया करते थे, मुखबिरी किया करते थे। तो आज अपने आप को राष्ट्रभक्त कैसे कह सकते हैं? जिन लोगों ने यह देश के लिए कुर्बानी दिया है, शहीद दिया है, वही राष्ट्रभक्त हैं और उन्हीं को राष्ट्र से लगाव है। इसलिए कहाँ ही कुछ नहीं, सिर्फ बात बनाते हैं। आप जनता के बीच जो जा रहे हैं, किन मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? क्या पलामू को लेकर आपके पास विजन है और रोड मैप है? देखिए, रोड मैप यहाँ ना आपको सड़क दुरुस्त है, बिजली आँख मिचौनी हुआ है। बिजली की स्थिति यह है कि यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री बोले थे कि 2018 तक अगर 24 घंटा बिजली नहीं देंगे तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। किस मुँह लेकर के वोट मांगने आए हमको पता नहीं चलता। आए अभी तक वोट मांगने? हाँ, आए थे ना, नॉमिनेशन में आए थे, वोट मांगने आए थे। हमको पता नहीं चला कि क्या वो वोट मांग रहे हैं। मुद्दा के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। इनको सिर्फ और कथनी और करनी मंत्र है। या कह तो कुछ सकते हैं लेकिन करते बिल्कुल शून्य हैं। इनका कुछ नहीं है। इनका 2014 का जो घोषणा पत्र था, मैं थोड़ा सा एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि विदेश से काला धन लाऊंगा, प्रत्येक व्यक्ति के खाता में 15 लाख रुपया दूंगा। 15 पैसा नहीं आया। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार देंगे। लोगों को लगा कि 10 करोड़ लोगों को मिल जाएगा नौकरी रोजगार। 5 साल की सरकार है, क्या हुआ यह भी छुपा हुआ नहीं है। जब देश के नौजवान अपना नौकरी और रोजगार मांगना शुरू किया तो देश के मुखिया ने उनको पकौड़े तलने का रोजगार थमा दिया। गंगा के सफाई हुआ नहीं, बुलेट ट्रेन चले नहीं, एक बुड़ी के बदले 10 मुड़ी आया नहीं, कहाँ कुछ हुआ। तो आपको क्या लगता है कि यही वजह है कि इस बार इन तमाम मुद्दों पर बात करके नहीं राष्ट्रवाद की बात? नहीं, राष्ट्रवाद तो सुख एक ढकोसला है इनका, कहीं कुछ नहीं लेना है। परवेज मुशर्रफ कर जाना होता है तो बिना बुलाए मेहमान हो जाते हैं। चुनाव आता है तो पाकिस्तान का खौफ दिखाते हैं। पाकिस्तान का क्या बिसात है? बिहार की जितनी संख्या है उतना पाकिस्तान का संख्या है। गलतफहमी में लोग को भ्रम फैलाते हैं। कहीं कुछ नहीं है। पाकिस्तान की क्या औकात है? पाकिस्तान एक बार आंख उठाने का प्रयास किया था। हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, लाहौर तक भारतीय तिरंगा को फहराया है। तो यह देश का सेना पर मैं गर्व करता हूँ। सेना का अपना काम है और वो करते रहता है। देश की सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा को ओपन भी नहीं करना चाहिए। ये लोग तो देश के आंतरिक सुरक्षा को चुनावी प्रचार बना दिया है। इससे कहीं ना कहीं हमारा देश कमज़ोर हो रहा है। निश्चित रूप से इनके पास कहने के लिए कन्हर देख लीजिए। कन्हर हमारे यहाँ का मुख्य मुद्दा है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ हाथी के दांत बन कर रह गया। हमको तो 18 महीना का समय मिला था। हमने प्रयास किया था, कन्हर पर मेरा क्वेश्चन भी था, लेकिन 18 महीना का समय मिला। अनेकों तरह का मुद्दा है यहाँ। आप देख लीजिए कि एक हमारा पाइपलाइन पानी सिंचाई का पीने का था, वो भी सब लटका हुआ है। ये सिर्फ शिलान्यास कर रहे हैं। और चुनाव से 2 महीना पहले मंडल डैम का शिलान्यास हुआ। 12% पटेगा झारखंड, 88% पटेगा बिहार। डूबेगा झारखंड, लाभ होगा बिहार का। और उसमें भी एगो छल किया गया है। फॉरेस्ट विभाग से क्लियरेंस नहीं है। सिर्फ चुनाव को मद्देनजर इस तरह का शिलान्यास किया गया। और मैं संकल्प लिया हूँ कि अगर इस क्षेत्र में लोगों का आशीर्वाद हमें भरपूर मिला तो निश्चित रूप में पलामू लोकसभा का मैं कर्जा अदा करूँगा। अच्छा, पिछले 2014 में जब आप चुनाव लड़े थे अकेले तो तीसरे नंबर पर है। इस बार जब एकजुट हैं तो लग रहा है कि जो बहुत मार्जिन था, जीत का अंतर था वोटों का, तो वो सब दूर हो जाएगा। दूर नहीं कह रहे हैं कि आप 23 मई को जब काउंटिंग शुरू होगा, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ। आप देखिएगा कि 9:45 बजे तक बक्सर के रास्ते में होंगे। पलामू छोड़ दिए होंगे, बक्सर के रास्ते में कुछ और आए हैं, एक आध 2 भाई भविष्य ट्राई करने, वो तो रांची पार हो गए होंगे। तो इसलिए कहीं अब लड़ाई नहीं है।